यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन नंबर 1 से। परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। जब मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आने लगे और वह बैठकर उन्हें संदेश उपदेश देने लगा। वचन नंबर 2 क्या बोलता है कि भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आने लगे और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा किया। उन्होंने उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री से को पथराव करने की आज्ञा दी है। तू इस विषय में क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। वह फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने यह सुना तो पहले वृद्ध, तब एक एक करके सब जाने लगे और वह अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वह बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब फिर से पाप ना करना। प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड। प्रभु जी, हम खासकर मांग रहे परमेश्वर पिता, इस हिस्से को ब्लेस कीजिए प्रभु। और प्रभु ये मांग रहे परमेश्वर कि हम सबसे बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। टच कीजिए हर एक के जीवन को परमेश्वर। ये भवन प्रभु आपकी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, हम आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आपको ऊंचा उठाते प्रभु। उस क्रूस पे किए गए हर एक काम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, इस क्षण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। है ना, ये अध्याय बहुत फेमस हिस्सा है ना, और पढ़े रहेंगे आप। लेकिन इस अध्याय में इसके पिछले वाले हिस्से में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे 7वें अध्याय में झोपड़ियों का पर्व का माहौल है ना, जो कि सारे पर्वों में से अंतिम पर्व है। लेकिन यहूदियों को जो कि साल में जो 3 पर्व होता था, फसह का पर्व, पिंतकुस का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, ये 3 पर्व में वहाँ पे उपस्थित होना बहुत अनिवार्य था यरूशलेम में। और मतलब कहीं भी क्यों ना हो, उस समय उस पर्व में वहाँ पे शामिल होना पड़ता था, वहाँ पे उपस्थित होते थे। ये जो समय क्या था कि पर्व का माहौल था। लेकिन इस हिस्से में कुछ ये भी माना जाता है कि बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग वहाँ पे उस तरह से थे लोग। लेकिन क्या था वहाँ पे कि ये जो घटना घटी है, इस घटना में ये भी माना जाता है कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया, वे भी हो सकता है कि वो क्योंकि वो माहौल जिस तरीके से था, उस माहौल में हो सकता है उसने शराब पिया हो या नशे में, और वो क्या हुआ कि पाप, उसकी वजह से पाप प्रकट हुआ, वहाँ पे पाप आया है ना, पाप को अंजाम दिया। लेकिन इस समय क्या देर के कि फरीसी और शास्त्री है एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आए, और वो किस उद्देश्य से लेकर आए?
उनका उद्देश्य ये था ना कि वो स्त्री पकड़ी गई, मुख्य उद्देश्य उनका ये नहीं था। मुख्य उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह को दोषी पाएं। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि इस स्त्री ने पाप किया है, इसको पथराव करके मार दिया जाए, बल्कि उद्देश्य यह था कि प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा। और देन यीशु मसीह के पास आके पूछते हैं, लेकिन उन्होंने क्या गड़बड़ी किया। प्रॉब्लम यह थी कि व्यवस्था विवरण में 22 अध्याय में जब पढ़ते हैं वहां पे, तो वचन नंबर 22वीं पंक्ति में, व्यवस्था विवरण का 22 अध्याय वचन नंबर 22वीं पंक्ति में यहाँ पे क्या बोलता है कि यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की विवाहिता स्त्री के साथ सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के साथ सोया था उसे और उस स्त्री को, दोनों को मार डाला जाए। मतलब दोनों के लिए था कि वो जो पुरुष था और जो स्त्री, मतलब अकेले व्यभिचार का हिस्सा वहां पे उस स्त्री ने अकेले व्यभिचार नहीं किया। यस, सही था कि उसने व्यभिचार किया होगा, लेकिन उसमें व्यवस्था के अनुसार दोनों को पेश करना था, वहां पे दोनों को लाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, शास्त्री और फरीसियों ने उस स्त्री को ही पकड़ के लेकर आए। लाइक कहने का मतलब क्या कि जो कमजोर है उस पे थोपना चाह रहे थे। और वो स्त्री, एक कमजोरी का हिस्सा यह है कि लाइक वो वहां पे वो शांत है, कुछ नहीं बोली। लेकिन ये फरीसी और शास्त्री बार बार यीशु मसीह को बोलते रहे। और क्या बोलते रहे कि व्यवस्था के अनुसार यदि कोई पकड़ा जाता है व्यभिचार में तो उसको पथराव करके मार दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह का कोई प्रत्युत्तर नहीं है। लेकिन उस व्यवस्था विवरण में उसके पहले अगर देखते हैं 21वें अध्याय में, और 21वें अध्याय में वचन नंबर 18 से जब पढ़ते हैं वहां पे आगे, तो वहां पे हठीले पुत्र के बारे में लिखा गया है, जो विद्रोह करता है। कोई बेटा विद्रोह करता है और उस विद्रोह में यदि किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो नशा करने के बाद लाइक वो उसके माता पिता उसको पथराव करके मार देने के लिए वो सौंप देते थे। व्यवस्था थी। और ये हिस्सा जब मैं पढ़ रहा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 21 अध्याय के वचन नंबर 18वीं पंक्ति से, व्यवस्था विवरण 21 वचन नंबर 18, यदि किसी का पुत्र हठी और विद्रोही हो, जो अपने पिता या माता की आज्ञा न माने, और जब वे उसकी ताड़ना करे तब भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के फाटक पर नगर के प्राचीनों के पास ले जाए। वे अपने नगर के प्राचीनों से कहे, हमारा यह पुत्र हठी और विद्रोही है, यह हमारी नहीं सुनता, और यह पेटू और पियक्कड़ है। हाँ, वो उसके माता पिता प्राचीनों के पास लेके जाते। दिन आगे क्या लिखा है कि तब उस नगर के सब मनुष्य पथराव करके उसको मार डाले। हाँ, क्या बोलता है कि हठीला जो बेटा है उसके लिए एक नियम था, व्यवस्था थी, और वो ये था कि माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। और ना मानते हुए उसमें 2 चीज लिखा हुआ है, पेटू और पियक्कड़ हो। मतलब ये बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है कि एक विश्वासी होने के नाते विश्वासी को शराब पीना वर्जित है। कहीं भी बाइबल अलाउ नहीं करती कि शराब पीना जायज है ना। बहुत सारे लोग इसको गलत विचार धारणा लेकर आते हैं कि क्रिश्चियन लोग शराब पीते हैं। नहीं, बाइबल इस चीज को मना करती है। और यहाँ पे लाइक ये व्यवस्था में लाइक विद्रोही पुत्र को लोगों के हाथ में सौंप देते थे माता पिता। लेकिन आज देखा जाए, आज शायद उस तरह से नहीं है। ग्रेस है, लेकिन ग्रेस ये नहीं है कि कुछ भी जीवन जिया जा सके। दिन आगे उसी पंक्ति में जब आगे पढ़ते हैं वहां पे वचन नंबर 22 में लिखा है कि फिर यदि किसी ने
मृत्यु दंड के योग्य पाप किया हो और वो मार डाला जाए और तूने उसे वृक्ष पर लटका दिया हो, तो उसका शव रात भर वृक्ष पर लटका ना रहे। मतलब क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति है जो मृत्यु दंड के योग्य है, जो पाप किया हो, तो उसको यदि वृक्ष पे लटकाया गया हो तो रात भर वो लटका ना रहे। मतलब यह चीज दिन आगे उसी पंक्ति में आगे कम पढ़ते हुए क्या बोलते हैं कि तो उसका शव रात भर वृक्ष पर लटका ना रहे, परंतु उससे तुम उसे निश्चय उसी दिन मिट्टी दे देना, जिससे तुम उस देश को जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उत्तराधिकारी में दे रहा है अशुद्ध ना करो, क्योंकि जो वृक्ष पर लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित है। ये पंक्तियां कुछ व्यवस्था के हिस्से को रख रहे, नियम रख रहे, लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग जब यीशु मसीह के पास आ रहे, उस स्त्री को लेकर आ रहे, वो ये चीज को जता तो रहे हैं कि हम व्यवस्था को पूरा कंप्लीट कर रहे, हम व्यवस्था को अच्छी तरह से जान रहे, लेकिन वो उस तरह से पूरा नहीं कर पाए। यदि वो स्त्री को लेकर आए तो उनका क्या था कि वो पुरुष को भी लेकर आना चाहिए था, जो लोग पुरुष को नहीं लेकर आए वहां। लेकिन जब फरीसी लोग यीशु मसीह को बार बार बोल रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस पृथ्वी पे अपनी उंगली से लिखने लगे। उस पृथ्वी पे क्या किया, उंगली से लिख रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ प्रत्युत्तर नहीं आया। फिर से वो लोगों ने बोला, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का प्रत्युत्तर नहीं आया। देन यीशु मसीह एक चीज बोलते वहां पे यूहन्ना के 8 अध्याय में, और वो ये था कि यीशु मसीह क्या कह रहे उस पंक्ति में, हाँ, यीशु मसीह ने हाँ, यीशु मसीह ने वहां पे उत्तर दिया, वचन नंबर 7 में लिखा है कि परंतु जब ये बार बार उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। अब दिन क्या लिखा है कि जो बूढ़ा था, जो उम्र में ज्यादा था, उसने शुरुआत किया, एक एक करके फिर चले गए, कोई वहां पे नहीं था, एक भी व्यक्ति, लेकिन वो स्त्री वहां पे खड़ी थी। सो यीशु मसीह जब जमीन पे लिख रहे थे तो 2 रीजन हो सकता है। एक रीजन तो ये कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे है कि वो ग्रेस दे रहे, उस स्त्री के लिए अनुग्रह था। और दूसरा हिस्सा क्या पता है, यीशु मसीह उसी अनुग्रह प्लस क्या बोलते हैं कि ये भी था कि तुम शायद जो चीज मिस कर रहे हो उस चीज को याद करो कि अभी तुम लेकर तो आए हो उस स्त्री को, लेकिन अभी भी तुम मिस कर रहे हो, तुम गलत हो। लेकिन उनके लिए वो ग्रेस हो, उस स्त्री के लिए भी ग्रेस था। और इवन शास्त्री और फरीसी भी इतना करते हुए भी प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उनके लिए वहां पे वो शांत था। लेकिन एक अगला हिस्सा और ये है कि यीशु मसीह क्या करे पता है, यूहन्ना का 19 अध्याय वचन नंबर 30 में जब यीशु मसीह अपना प्राण त्यागने के समय क्रूस पे थे, तो उस समय वो एक शब्द कहा, पूरा हुआ। और उसका मतलब यह है तेतेलेस्ताई। तेतेलेस्ताई जो शब्द है उसका यही होता है कि जो इंसान का जो कर्जा था, इंसान का जो पाप का कर्जा था, जो पेमेंट था, वो पूरा हो गया। इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह उस स्त्री को भी दोष नहीं लगाया। फरीसी और शास्त्रियों ने बहुत क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है बहुत चतुराई से वहां पे आए
और उस स्त्री को लेकर आए। उन्होंने ये प्रकट करना चाह रहे थे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था पूरे करते हैं, और ये अपने आप को जता रहे थे कि ये समाज को खराब कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर जो बुद्धिमान है, उनसे उनकी चतुराई से भी हमारा परमेश्वर जो महान है और वो बुद्धिमान भी है। उसने एक भी गलती नहीं की। सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो स्त्री वहां पे खड़ी है। जब सब चले गए तो यीशु मसीह उससे पूछ रहे, क्या कोई नहीं, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? कहां गए सब लोग? यदि व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो यीशु मसीह योग्य थे पथराव करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं आया, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। और इसीलिए यीशु मसीह उस क्रूस पे 19 अध्याय वचन नंबर 30 में क्या कहा? पूरा हुआ, कि इंसानी जाति के लिए जो हिस्सा था, जो कार्य था, वो पूरा हुआ। और उस स्त्री को उसने दोष नहीं लगाया, परंतु उस स्त्री को क्या कहा यीशु मसीह? जा, मैं भी तुझे पथराव नहीं करता, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। और क्या कहा? जा, पाप मत करना। क्या कि वो ग्रेस था उसके लिए, और उसके जीवन में वो ग्रेस बदलाव लेकर आया। भाई देव, इस स्त्री के बारे में डिटेल में ज्यादा कहीं और हम ज्यादा इतना डिटेल नहीं देख पा रहे, ना पढ़ पा रहे, लेकिन उस स्त्री के लाइफ में बदलाव आया। कैसे बदलाव आया? क्योंकि अनुग्रह की वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आता है। लीगलिज्म जो होती है, विधिवादिता जो होती है, लोगों को तोड़ सकती है लेकिन जीवन पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अनुग्रह जो है, अनुग्रह लोगों के जीवन में जीवन पैदा कर सकता है, उसको फिर से चलने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। और उस स्त्री के लाइफ में सोचिए, वो कमजोर है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। वहां पे उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि तुम मुझे क्यों पकड़ के लेकर आए, उस व्यक्ति को भी पकड़ के लेकर आओ जिसने मेरे साथ कुकर्म किए। उस स्त्री ने यह भी नहीं कहा, लेकिन वो स्त्री को ग्रेस मिला उस परमेश्वर का, और वो उसका लाइफ बदल दिया ग्रेस, क्योंकि वो स्वयं ग्रेस वहां पे उपस्थित भी है। और वो प्रेम था उसके लिए बाय द वे। और प्रेम क्या था? प्रेम ये था, यीशु मसीह 2 बार जमीन में लिख रहे वहां, जमीन में लिखते हुए उस चीज को यीशु मसीह समझ रहे थे। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर समझे नहीं, सब कुछ जानता, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, कौन पाप किया है, कौन पाप नहीं किया है। लेकिन यह संसार जो है ना, यह संसार और संसार के लोग कैसा पता है, लोगों के पाप की वजह से ज्यादा प्रसन्नता होती है उनको। इस संसार के जो लोग हैं, संसार लोगों के पाप से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पाप से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन पापी से वो प्रेम करता है। पापी के लिए अनुग्रह है उसके पास, और वो स्त्री के लिए अनुग्रह था वहां पे, उनके लिए भी ग्रेस था। यीशु मसीह उनको नष्ट नहीं किया। जो शास्त्री फरीसी थे, जो कहने का मतलब, जो क्या बोलते कि जो बूढ़े थे वो सब एक एक करके चले गए। वहां पे यदि यीशु मसीह चाहते तो यीशु मसीह उनको पथराव करके मार सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको भी वहां पे पथराव नहीं। उनको भी ग्रेस था कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अपना मन बदलो, मन फिराओ। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, परंतु बार बार कहने को था कि वो चीजें यीशु मसीह दिखाना चाह रहे कि यीशु मसीह क्या इस दुनिया में क्या करने आया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आया? कि वो व्यवस्था को पूरा करने और इंसानी जाति को बचाने के लिए आया। और जो हम 21 अध्याय का वचन नंबर 21 से 22 वाले हिस्से में पढ़ते, वहां पे कि तुम में से क्या कह रहे कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि पाप की वजह से मृत्यु के योग्य हो, उसका जो पाप है मृत्यु के योग्य हो, और बोलता है कि तुम में से कोई यदि उसको वृक्ष पे लटकाया हो तो रात भर लटका ना रहे, परंतु उसको
उसी रात को पहले उसको दफना दो। और दिन क्या शापित है वो व्यक्ति जो काठ पे लटकाया जाता है। तो यीशु मसीह गलातियों के अध्याय 3 में जब आगे पढ़ते हैं, वहां पे 10 से 14, आई थिंक 10 से 14वीं पंक्ति के आसपास है वहां पे, हाँ, यीशु मसीह पौलुस वहां पे लिख रहा है। और पौलुस बहुत अद्भुत तरीके से लिख रहा है गलातियों का 3 अध्याय में। आप मेरे साथ खोल सकते हैं गलातियों का 3 अध्याय। वचन नंबर 10 में लिखा है, परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों को पालन नहीं करता वो शापित है। यदि देखा जाए तो शास्त्री और फरीसी पहले उसमें आ गए हो। क्यों? ऐसा वो साबित कर रहे थे कि हम व्यवस्था को पूरा कर रहे, पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया। क्या? वो पूरा नहीं कर सकते थे, ना तो कर पाए, लेकिन वो उस सिर्फ स्त्री को लेकर आए, उस पुरुष को नहीं लेकर आए जिस पुरुष ने उसके साथ कुकर्म किया। अगर शापित के उस हिस्से में देखा जाए जो पौलुस लिख रहा है, वो शापित थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो कहने का तात्पर्य था, जो कहने का हिस्सा था, आगे कंप्लीट करते हुए जब हम पढ़ते तो क्या बोलता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता। मतलब शास्त्र फरीसी, हम गलातियों पुस्तक में जब पढ़ते तो वहां पे भी झूठे शिक्षक है, जुडियाइजर जिसको कहा गया, ये व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने की शिक्षा दे रहे थे, जो असंभव है, नामुमकिन है। व्यवस्था और कर्म जिसके द्वारा धर्मी ठहरना चाहते, धर्मी ठहराने की शिक्षा दे रहे थे, वो रॉन्ग टीचिंग है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस उस चीजों को रखा, लेकिन क्या बोलता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और कहने का मतलब कि जो धार्मिकता है, धर्मी ठहराया जाना है, वो विश्वास के द्वारा है। और देन आगे उसी पंक्ति में आगे लिखा है वचन नंबर 12 में, परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं, इसके विपरीत जो कोई उसकी बातों का पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मतलब कुछ चीजें हैं गॉड ने ऐसा रखा है कि 10 कमांड का हिस्सा, बाय द वे, ओके, 10 कमांड देखा जाए तो सारे मसीह लोगों के लिए है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी 10 कमांड में से मसीहियों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सारा व्यवस्था का भी पार्ट है, मसीह को भी पूरा करने की आवश्यकता है, पूरा करते। लेकिन आगे जब पौलुस वहां पे लिख रहा है, क्या कह रहा है? वचन नंबर 13वीं पंक्ति में लिखा है, बोलता है कि मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुका कर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह जो व्यवस्था, क्या बोलता है कि जो मूल्य था, हाँ, व्यवस्था के पाप से हमें उसने मूल्य चुकाकर क्या किया? छुड़ाया। और वो उसका मूल्य क्या था? कीमत क्या उसने पे किया? उसने स्वयं का लहू पेमेंट के रूप में दिया। वो खुद का लहू जो उस पेमेंट था उसका, हर एक इंसान जाति के लिए। और यहाँ पे पौलुस वही चीज लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वचन नंबर 13 में कि मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना। वो हमारे लिए शापित बना। अगर यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को अगर ये कहता कि तुमने व्यवस्था पूरा नहीं किया, तुम शापित हो, लेकिन वहां पे यह न कहते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम में जो कोई निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारेगा। मतलब क्या कहना, यीशु मसीह क्या रखना चाह रहे? यीशु मसीह कुछ चीजें खास रखना चाह रहे थे। क्या रखना चाह रहे थे? उनके विवेक को टच किया यीशु मसीह, क्योंकि उनके विवेक में, कॉन्शियस में उनको पता था कि यहाँ पे हम जो खड़े हैं हम में से कोई निष्पाप नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा, यूहन्ना के अध्याय पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है। कैसे निरुत्तर करता है? पाप
पाप, धर्म और न्याय के बारे में पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है। और वहां पे लाइक कहने तो उनके उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, बाय द वे, ओके। क्यों नहीं थी? क्योंकि विश्वासी के पास ही पवित्र आत्मा, और वो विश्वासी नहीं थे। हाँ, किसी भी एंगल से कोई ये बाइबल टीचिंग, बाइबल की शिक्षा ये नहीं कहीं नहीं कहती कि शास्त्री और फरीसी लोग विश्वास में थे, साल्वेशन ग्रहण किए हुए थे वहां पे, जो यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहते, कहीं नहीं। इसलिए लाइक उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है, इस बात को निरुत्तर किया वहां पे। क्या निरुत्तर किया? कि हम में से कोई यहाँ पे पापी नहीं, मतलब कि निष्पाप नहीं है जो हम इसको पत्थर मार सके। लेकिन फिर भी उनके लिए वो ग्रेस था। अगर यीशु मसीह चाहता तो चंद मिनट, चंद सेकंड में वहां पे उनको फिनिश कर सकते, लेकिन यीशु मसीह उनको भी लाइक उनके लिए भी ग्रेस था। क्यों? क्योंकि वो ग्रेस जिस लाइक वो स्त्री ने जो ग्रेस को वहां पे अनुभव किया, उसमें से बहुत सारे लोग वहां पे उसे रिसीव कर सकते थे, जिस तरह के उस स्त्री ने ग्रेस रिसीव किया। लेकिन कोई क्या बोलते, सब चले गए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो जितने सारे लोग आए थे वहां पे, ठीक है, पत्थर नहीं मारे, लेकिन वहां पे अगर ये शब्द कहते, यीशु हम दोषी हैं, हमने सही व्यवस्था नहीं पूरा किया, हमें क्षमा कर दो, क्या लगता है? क्या यीशु मसीह उनको ग्रेस नहीं देता? यीशु मसीह उनको भी ग्रेस देता, उनका भी लाइफ बदल सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको तिरस्कार किया। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 11 जब पंक्ति पढ़ते वहां पे क्या बोलते हैं? अपनों के लिए आया, लेकिन अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उस पर विश्वास करते हैं। वो स्त्री कमजोर है, खड़ी है वहां पे, वो उस स्त्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जब यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? कहाँ गए? तब उस स्त्री ने कहा, किसी ने नहीं मारा। लेकिन वो स्त्री का मतलब ये शब्द के पीछे एक और, मतलब मैं एक चीज और सोच रहा था। स्त्री ये कह रही है कि प्रभु यीशु, मैं योग्य नहीं हूं कि मैं अपने पापों से क्षमा कर सकूं खुद को, क्योंकि कोई भी इंसान अपने पापों को स्वयं से क्षमा नहीं कर सकता। और वो वहां पे खड़ी है, उसके सामने खड़ी है जो हर एक इंसान के पापों को क्षमा कर सकता है। वो उसके सामने खड़ी है, अनुग्रह के सामने खड़ी है। और अनुग्रह क्या करता है? हमको बलवंत करता है। अनुग्रह अभक्ति भरे जीवन को इनकार करना सिखाता है, अनगॉडली चीजों को इनकार करना सिखाता है अनुग्रह। और वहां पे उसको यीशु मसीह ने एक चीज जो कहा आखिरी में, क्या कहा? जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, पाप मत करना। क्या किया? अनुग्रह अनगॉडली चीजों को इनकार करना सिखाता है। और वही यीशु मसीह ने वहां पे उससे कहा, जा, पाप मत करना। और ये उसके लिए क्या था? जीवन बदलने का अद्भुत पाठ था। जीवन बदल गया उसका। लीगलिज्म जो है लोगों को बोझ लेकर आता है, बोझ डालता है लोगों के ऊपर, लेकिन ग्रेस जो है उनके बोझ को दूर करता है। सोचिए, लाइक है ना, हम में से किसका छोटा बच्चा, लाइक हमारा ही उदाहरण के तौर पे हमारा नेतन, हम उसको 10 किलो का वेट उसके सर पे रखेंगे तो नहीं सहन कर सकते, नहीं उठा सकते, क्योंकि वो योग्य नहीं है। कई बार लोग इस दुनिया में ऐसा ट्रीट कर सकते हैं,
बोझ डालना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा साथियों फरीसियों को कि तुम लोगों पे बोझ डालना चाहते हो जिस बोझ को तुम उंगली से भी नहीं टच करना चाहते। और ये क्या है पता है, यही है लीगलिज्म हो गया, झूठी शिक्षाएं हो गई जो साल्वेशन नहीं दे सकती, जो धर्मी नहीं ठहरा सकती। लेकिन यीशु मसीह उनको धर्मी ठहराता है जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना हिस्सा है, और विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराता है। लेकिन उसने हमारे सारे शाप को क्या किया, उस क्रूस पे ले लिया। व्यवस्था जिस प्रकार से कह रहे हैं शापित वो व्यक्ति जो काट पे लटकाया जाता है, लाइक, और उसी पंक्ति को पौलुस ने यहाँ पे लिखा। लेकिन उसने हमारे शाप को लेकर उसने हमारे प्रति क्या किया, मूल्य भी चुकाया, ताकि हम उस ग्रेस में जी सके, उसके प्रेम को अनुभव करते हुए जी सके, और उसके स्वतंत्रता को हम अनुभव करते हुए जी सके। ये मसीह लाइफ जो गॉड ने दिया है, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए जी सके। शुक्रवार की क्लास में हम कह रहे थे क्या था कि जब एक विश्वासी भजन संहिता का हिस्सा, भजन संहिता में जब हम पढ़ते भजन संहिता बहुत सारे जगहों में प्रशंसा प्रेज के बारे में लिखा है, प्रेज है ना, भजन संहिता पढ़े हैं ना आप सभी लोग, है ना। बहुत सारे जगहों में प्रेज प्रशंसा करते हुए भजन संहिता में पंक्तियां नजर आती है। तो उस प्रशंसा का क्या था कि लाइक प्रशंसा करते हुए जीना, भजन संहिता का जो हिस्सा कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता जो है कि प्रशंसा करते हुए जीना, प्रार्थना करते हुए जीना, उसकी आराधना करते हुए जीना। जब एक विश्वासी परमेश्वर की प्रशंसा में जीता है, प्रार्थना में जीता है और आराधना में जीता है, तो उस विश्वासी के शरीर में जो एक केमिकल है वो केमिकल रिलीज करता है। तो उस केमिकल को क्या होता है कि वो केमिकल उसको हानि नहीं पहुंचा पाता है, और वो बहुत सारे चीजों से छुटकारा पाता है जब वो विश्वासी परमेश्वर की प्रशंसा, प्रार्थना और आराधना में जीता है। हमको नहीं पता इतने सारे हमारे बॉडी में केमिकल हैं, लाइक कहने वाले इतने सारे केमिकल प्रोड्यूस कर होते हैं जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, है ना। लेकिन जब प्रशंसा में जीते हैं तो वो हीलिंग लेकर आता है। यस, उस स्त्री के पास प्रशंसा करने के लिए बहुत सारे हिस्से थे। क्यों? यीशु मसीह ने जब उसको क्षमा दिया, क्या लगता है उसके प्रशंसा करने के लिए कम था? वो स्त्री के लिए क्या जरूर, वहां पे क्या चाहिए था उसको ग्रेस की जरूरत थी, और उसने वो ग्रेस को वहां पे अनुभव किया। और यूहन्ना याकूब का ये 4 अध्याय वचन 12 में क्या बोलते हैं कि व्यवस्था का देने वाला और न्याय तो एक ही है। पढ़िए एक जन कोई, याकूब 4:12। व्यवस्था देने वाला और बाकी तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। हाँ, क्या बोलते हैं? बचाने और नाश करने में समर्थ है। मिला सभी को? खोलिए याकूब नए नियम में, ओके, पुराने नियम में नहीं। याकूब पुराने नियम में व्यक्ति है, हाँ, लेकिन पुस्तक नए नियम में है। ओके, मिल गया सभी को? हाँ, पढ़िए फिर से। व्यवस्था देने वाला और बाकी तो एक ही है, हाँ, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। हाँ, और आगे? कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? यह पंक्ति याकूब ने भी लिखा। हाँ, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि व्यवस्था का देने वाला और न्याय तो एक ही है, एक ही वो परमेश्वर है। और वो क्या बोलते हैं कि जो बचाने अथवा नाश करने में सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह वहां पे थे। यदि यीशु मसीह चाहते, क्योंकि वो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया, तो यीशु मसीह योग्य था उसको पथराव करने के लिए, उसको नाश करने के लिए योग्य था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब नाश करने और बचाने के लिए वो सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर वहां पे नाश नहीं किया, लेकिन वो ग्रेस दिया उसको। वो ग्रेस क्या है कि वो अनुभव किया उस स्त्री ने। लाइक आज हमारे लिए भी वो ग्रेस है, तो वो ग्रेस हमारे अंदर स्वयं निवास भी कर रहा है। बाय द वे, वो निवास स्थान हमें बना लिया। और आज सोचिए कि हम कितने, क्या बोलते हैं, कितने आशीषित हैं कि वो ग्रेस हम में निवास कर रहा है। और ये कई बार विश्वास इसको मिस कर सकता है। बाय द वे, ये आनंद को खो सकता है, या आशीष को खो सकता है। खोने का मतलब कि उद्धार नहीं खोएगा, ओके, हाँ, हमारा उद्धार सुरक्षित है, ओके। वो उस चीज को मिस कर सकता है जो हमारे पास आशीष है। सोचिए, लाइक आशीष है तो किस तरह से जीना चाहिए, हाँ, आनंद करते हुए जीना चाहिए। एक धन्यवाद प्रभु, क्या आपने मुझे ये जीवन दिया है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे कार्य के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरे अद्भुत कार्यों के लिए, तेरे हाथों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमें यह जीवन दिया है। इस जीवन को में हेल्प कर परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के लिए आगे बढ़े, तेरे कार्य के लिए आगे बढ़े, दूसरों को उत्साहित कर सके हम, ना कि दोष लगाते हुए, क्योंकि हम सर्वज्ञानी नहीं हैं। दोष लगाना का मतलब यह है कि वो दोष लगाने के योग्य है जो सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वसामर्थी हो, लेकिन मनुष्य के अंदर तीनों गुण नहीं है। लेकिन कई बार मनुष्य इस चीज इस प्रकार से प्रकट करता है, प्रेजेंट करता है कि वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वसामर्थी के रूप में प्रकट करता है मनुष्य, लेकिन वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो जब ये चीजों को प्रकट करते हुए मतलब रखने की कोशिश करता है, तो क्या करता है वो कि ये संसार के लोग दूसरों के पाप में ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बजाय उसको उन चीजों से छुटकारा देने के। क्योंकि वो व्यक्ति छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन मसीह के द्वारा ही वो जो प्रेम मसीह में उड़ेला गया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी प्रेम से उसको इस तरीके से उत्साहित कर सकता है कि परमेश्वर के पास ग्रेस है इस पापों की क्षमा के लिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए इसे उत्साहित कर सकता है। कई बार लोग बाय द वे, है ना, कई बार पाप की वजह से ग्लानि में जीते हैं, और ग्लानि में जीते हुए क्या होता है पता है, लोग विश्वासी जीवन को कहने को तब कि वो लाइफ फिर से वो जीवन में जीना शुरुआत कर देते हैं। कौन सा जीवन? जो विश्वास के बाहर है। लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा है कि जिसने विश्वास किया है वो परमेश्वर के साथ ना चले? परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये। कोई माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ये इस तरह से नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा हमेशा तकलीफ में रहे। वो परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। उस परमेश्वर ने यदि ऐसा सोचता तो ये स्त्री, जो व्यभिचारिणी स्त्री यूहन्ना के 8 अध्याय में, उसके पास अनुग्रह वो नहीं पाती, वो प्रेम नहीं पाती, वो क्षमा नहीं स्वीकार कर पाती। वो परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उस परमेश्वर ने क्या सोचा कि लाइक वो हर एक जो व्यवस्था थी उसको उसने पूरा किया। वो हमारे लिए शाप भी बना, वो हमारे लिए मूल्य चुका कर वो हमारे लिए छुटकारा देने वाला, हमारा रिडीमर भी बना वो। और वो एक काम और भी करता है वो आज हमारे लिए, हमें वो मार्गदर्शन करना चाहता है अपने वचन के द्वारा और अपने ग्रेस के द्वारा वो मार्गदर्शन करना चाहता है। जब वो हमारे पास आता है तो हम गलतियां करते तो हमको ये नहीं बोलता नहीं तुम इस तरह से मतलब और गलतियां करते जाओ। उसने ये नहीं कहे, ये नहीं इस प्रकार से नहीं कहता वो, परंतु हमें ये बताते कि ये गलत है, ये चीज ना करते हुए अनुग्रह को रिसीव करो और फिर से आगे चलो, फिर से आगे चलो। हाँ, और ये
परमेश्वर का हृदय है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो भी उसका अनुग्रह हो, जो हम निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो भी वह हमें अनुग्रह देता है। ये शास्त्री फरीसी इतना तेजी से यीशु मसीह के पास दोष लगाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उनके उस दोष लगाने वाले हथियार को वहां पे निष्फल कर दिया। लाइक इस पत्थर को फेंकते हुए वो बाहर चले गए। हाँ, सबके सब चले गए, एक एक कर सब निकल गए, वहां पे कोई नहीं खड़ा रहा, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हमें उसने वचन दिया है। और क्या बोलते हैं कि जब एक विश्वासी इस वचन में जीता है, इस बाइबल को लेकर जीता है, तब उसके जीवन में पाप के लिए कोई जगह नहीं होती। और यदि ये बाइबल, ये वचन दूर रहेगा उसके जीवन से, तो पाप हमेशा राज्य करता है, क्योंकि पाप द्वार पे हमेशा खड़ा होता है। हाँ, खड़ा होता है। लेकिन वो अनुग्रह जो हमारे जीवन में निवास कर रहा है, वो अनुग्रह के वचन भी हमको सौंपा है, ताकि हम उसके द्वारा अपने आप को भी मजबूत करें और दूसरों को भी मजबूत करें और परमेश्वर की प्रशंसा, प्रार्थना और आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनाया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे लिए कोई शर्त नहीं रखा, परंतु आपने बिना शर्त के द्वारा हमसे प्रेम किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य है परमेश्वर। उस जीवित पिता धन्यवाद देते हैं। हम इस समय प्रार्थना करें प्रभु, इस भवन में आए बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम प्रभु समझने के लिए मदद करना परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए मदद करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आपके उस अनुग्रह में बने रहने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ये भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि यदि कोई इस भवन में आया है, हो सकता है किसी प्रकार के प्रश्न से आया रहेगा, हो सकता है कोई दबाव में होगा, हो सकता है परमेश्वर बोझ में होगा, लेकिन प्रभु आप उन चीजों से छुटकारा देना परमेश्वर। प्रभु हो सकता है कोई किसी को चंगाई की आवश्यकता है, हो प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए, इस समय टच कीजिए प्रभु उस भाई के जीवन को, बहन के जीवन को, और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते हैं। उस क्रूस पे जो हमारे लिए काम किया परमेश्वर, उसको ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में या आज पहली बार सुना या पहले भी सुने हैं, लेकिन अभी तक अपना जीवन उसको सौंपे नहीं है यीशु मसीह को। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप उसे स्वीकारना चाहते हैं तो अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं कि प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं। यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना किया है, ये पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो परमेश्वर आपके जीवन में आ चुके हैं और वो चाहता है कि आप उसके प्रेम को अनुभव करें, आप उसके जीवन को अनुभव करें और वो अनुभव कराएगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।